हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये जो वीडियो है वो NCL RDSC के ऊपर रहने वाली है। तो गाइज, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक कंपनी है। रिटर्न के बारे में बात करें तो 3400% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक है। डेप्ट फ्री से मेरा मतलब है टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, 0 पैसे की डेप्ट है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री नहीं, टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। बिलो ₹5 ट्रेड कर रही है। ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी है। तो गाइस, चलिए देखते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं। मल्टीबैगर कंपनी है तो ठीक है, लेकिन क्या फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्या इसके फ्यूचर के टारगेट्स निकल के आ रही है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का फुल नेम देख सकते हो, NCL रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसके साथ साथ आप लोग बोल सकते हो ओवरऑल फाइनेंस की बैकग्राउंड से ही है ये कंपनी। अगर इससे भी डिटेल में जानना है, कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो आप लोग। BSE में लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, NSE में लिस्टेड नहीं है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 90 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। ROC जो है, ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 1% से नीचे निकल के आ रही है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में अगर डिस्कस करें तो एक्जैक्टली 3360% की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू ₹1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी देखो सब कुछ कॉन्स में ही है कंपनी में। तो कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती है प्रॉफिट देने के बावजूद। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो नेगेटिव -17% है। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास निकल के आ रही है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 3% के आसपास। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 0.08% है। डेब्टर डेज के बारे में डिस्कस करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 347.24 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर के क्वार्टरली में कंपनी ने बहुत ही सही परफॉर्म किया है कंपेयर टू जून की क्वार्टर। देखो, अगर सेल्स फिगर देखा जाए तो एज सच कोई सही परफॉर्म नहीं किया है, जून की क्वार्टर से कम ही सेल्स दिखाई है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस के बारे में देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी सही एक्सपेंसेस कंट्रोल किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके चलते कंपनी ने जो है 12 लाख की प्रॉफिट दिखाई थी कंपेयर टू जून के क्वार्टर। मतलब जून के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख की प्रॉफिट दिखाई थी। जून के क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर के क्वार्टर में बहुत ही सही प्रॉफिट दिखाई है। अगर करंट ETM में डिस्कस करें, करंट ETM में ये कंपनी लॉस मेकिंग है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स होती ही रहती है, तो ये कॉमन है। बाकी अगर डिस्कस करें बैलेंस शीट के बारे में, 0 की डेब्ट है कंपनी के पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये सितंबर क्वार्टर लेके अपडेटेड है। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, कैश फ्लोज नेगेटिव में थी मार्च क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे सितंबर क्वार्टर लेके अपडेटेड नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, 97.1% की पब्लिक की होल्डिंग है। लेकिन अगर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ तो देखना कितने सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ बहुत सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कितने सारे बड़े रिटेलर्स तो सितंबर की क्वार्टरली में फ्रेश एंटर किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उन लोगों के पास पहले कोई भी होल्डिंग नहीं थी, सितंबर के क्वार्टर में उन लोगों ने एंटर किया है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग 33.77% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देखो गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो, देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर स्विंग ट्रेड्स। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर इट। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में देखो, कंपनी तो इतना अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि इस वजह से ये कंपनी इतना अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए करंट TTM की, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पता नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है ना, वो नीचे की तरफ जा रही है। 11 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 1 लाख, 1 लाख से -8 लाख। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी जो है वो नेगेटिव की तरफ है। उसके साथ साथ कॉन्स में भी आप लोगों ने देखा 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -17% है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास निकल के आ रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइस, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेड लो, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्टमेंट या तो फिर होल्ड करने के बारे में मत सोचना। ट्रेड लो, निकल जाओ, ट्रेड लो, निकल जाओ, ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। अभी डिस्कस करते हैं फ्राइडे के दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसके फ्यूचर के टारगेट्स निकल के आ रही है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो क्या इसके फ्यूचर के ट्रेड्स निकल के आ रही है, क्या ट्रेड्स के पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं।
सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी की अगर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एनसीएल आरडी कंपनी की सिंबल है। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो बीएससी की एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है। आप लोग को पता ही है एक्सटी ग्रुप में, देखो मैक्सिमम लोगों को पता ही है जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं इन सब का नॉलेज देता हूँ उन लोगों को। एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं बीएससी ग्रुप में, उनमें इंट्राडे ट्रेड किया मतलब इंट्राडे ट्रेड करना बैन होता है। इंट्राडे ट्रेड नहीं किया जा सकता अगर कंपनी एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है तो। यहाँ पे अगर डिस्कस करें डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे 100% देखने को मिलेगी और 3,40,64,822 क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, जो कि काफ़ी एक ह्यूज क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो गाइस अभी डिस्कस करते हैं क्या इसकी टारगेट्स या तो फिर क्या ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। जो लोग न्यू एंटर करने के बारे में या तो फिर फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं कहाँ पे वो लोग बाई करके चल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गैस यहाँ पे हम लोग बीएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अपर सर्किट में क्लोजिंग हुई थी 1 रुपये 50 पैसे के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो गैस वॉल्यूम जो है वो वास्ट निकल के आ रही है। फ्राइडे की है, फ्राइडे की वॉल्यूम है तो ह्यूज निकल के आ रही है 3,40,00,000, मतलब समझ सकते हो आप लोग। RSI दिखाता हूँ आप लोगों को। RSI जो है वो टोटली बाइंग जोन पे है, ना ही मतलब ओवरबॉट जोन पे नहीं है RSI। आप लोग को लग रहा होगा कि RSI ओवरबॉट जोन में है, लेकिन RSI परफेक्ट है। 73.14 की RSI है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। फ्यूचर के क्या टारगेट्स निकल के आ रही है, देखो गाइस अगर आप लोग अभी एंटर करने के बारे में सोच रहे हो तो बाय करके चल सकते हो, क्योंकि देखो स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड्स बैन है। तो ये जो वॉल्यूम है टोटली सॉलिड वॉल्यूम है, खोखला वॉल्यूम नहीं है ये मतलब पूरा जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी ट्रेड्स ही 100% डिलीवरी ट्रेड्स ही है। तो आराम से बाय करके चल सकते हो। और जिन लोगों के पास होल्डिंग है, अगर आप लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हो लेकिन आप लोग को लेवल्स पता नहीं है, तो आप लोग के लिए सारे के सारे टारगेट्स के लेवल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो 1.91 की फर्स्ट टारगेट। अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो कल भी बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.91, 2.32, 2.93, 3.53 ये हो गया चारों के चारों टारगेट्स। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। और देखो गाइस अगर आप लोगों के पास बहुत पहले से होल्डिंग है, मतलब मान लो कि यहाँ पे कहीं पे बाई किए हो आप लोग 50 पैसे से नीचे या तो फिर 1 रुपये से नीचे की लेवल पे, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा गाइज एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर से एंटर कर लेना नीचे की। देखो कंपनी कभी ना कभी तो नीचे गिरेगी, तब आप लोग जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे फिर से एंटर कर लेना। एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर आप लोग के जो होल्डिंग है वो इसी लेवल पे है। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेने के लिए एंटर किए थे, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हो तो देन इट्स ओके, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कंपनी के ऊपर भरोसा है, इन्वेस्ट करके चल रहे हो तो आप लोगों के पास जो होल्डिंग है वो काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के मेंटेलिटी से अंदर घुसे थे कंपनी की और एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि 1.91, 2.32, 2.93 में 93 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चल लो। और गाइस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना भूल गया जब मैं RSI दिखा रहा था, एक सेकेंड। देखो गाइस आप लोग होल्ड तो कर सकते हो 3.53 की टारगेट तक, लेकिन आप लोग को एक्जैक्टली होल्ड कहाँ पे करना है और मतलब कितने टारगेट्स की कंपनी अचीव करा सकती है उसके लिए भी एक ट्रिक्स है। यहाँ पे देखो गाइस, ये जब कंपनी ऊपर गई थी तब इसका हाईएस्ट जो RSI थी वो 93.5 के आसपास निकल के आ रही है, यहाँ पे 90.76। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा 91 या 92 जब एक बार अपने चार्ट पे RSI लगा लेना है आप लोगों को। जब भी ये कंपनी 90 या 91 टच करेगी RSI में, तब आप लोग को ढूंढना है कि कौन सी रेजिस्टेंस के आसपास है। मान लो कि 90 से 91 की RSI हिट हो गई और कंपनी जो है वो ये रेजिस्टेंस ये 2.93 के आसपास, मतलब मान लो कि ट्रेड कर रही है 2.75 या तो फिर 2.73 में कंपनी ट्रेड कर रही है, तो आप लोग 2.93 में एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है या तो फिर इसी के रेंज के आसपास से कंपनी जो है वो रेजिस्टेंस फेस करके, देखो 2.93 की टारगेट है, इसका मतलब एकदम 2.93 टच करके उसके बाद ये नीचे गिरेगी, या तो फिर 2.93 या तो फिर 3 रुपीज़ की टारगेट हिट करेगी उसके बाद नीचे गिरेगी, ये नहीं है। हो सकता है 2.83 के टारगेट से भी ये कंपनी नीचे गिर जाए, लेवल से नीचे गिर जाए। ये कोई एक पॉइंट रेजिस्टेंस जो है वो इस रेंज में है, ये जो रेंज है इस रेंज में है, ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि 2.93 में ही रेजिस्टेंस है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा जब भी कंपनी 91 या 90 की RSI टच करती है तब उसके आसपास की जो उसके आसपास की जो रेजिस्टेंस एरिया है या तो फिर टारगेट है उसके आसपास आप लोग एग्जिट करके जा सकते हो, क्योंकि बेकार में क्यों रिस्क लेना है, जितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर कंपनी एक बार लोअर सर्किट में क्लोजिंग कर देती है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, तो एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।
तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।